बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 15 जून 2021 आज की डेट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से फ़ैसल सुल्तान जो स्पेशल वज़ीर हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट एक जारी हुई है और कहा गया है कि अब हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें वैक्सीन देंगे। 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं हम उन्हें वैक्सीन फ़ाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका देंगे। फ़ाइज़र जो है वो एस्ट्राज़ेनेका आई थिंक कि 18 साल से 40 और 40 से ऊपर वालों को फ़ाइज़र, इस तरह की कुछ तकसीम उन्होंने बताई है। बहरहाल ये है कि वो 2 वैक्सीन जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड हैं वो अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देंगे। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी अनाउंसमेंट है, लेकिन मुझे कहने का हक़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो खिलवाड़ पिछले 8-10 दिनों में, 15 दिनों में हुआ है, शायद तारीख़ में कभी हुआ हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले ऐलान किया गया कि हम फ़ाइज़र देंगे। फ़ाइज़र की 1 लाख की जब खेप आई पाकिस्तान में तो ऐलान किया गया कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें फ़ाइज़र देंगे। वो 1 लाख की खेप पता नहीं कहाँ गई, वो तकसीम हो गई, कोई खा पी गया, कोई चूहे खा गए, मगरमच्छ खा गए, हमें नहीं पता, वो गायब हो गई। उसके बाद फिर ऐलान हुआ कि अब हमारे पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक आएगा तो हम फ़ाइज़र जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देंगे। लेकिन ठीक अगले दिन फिर एक नया ऐलान किया गया जिसमें कहा गया कि जो हाजी हैं उन्हें हम फ़ाइज़र देंगे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें अभी तक ये वाली फ़ैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर 2 दिन का गैप गुज़रा तो फिर सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से 2 दिन या 3 दिन गुज़रे, सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान किया गया। उसमें बताया गया कि सिर्फ़ इंटरनल हज होगा। सऊदी अरबिया के अंदर जो लोग हैं, चाहे इकामा होल्डर हैं या चाहे सऊदी शहरी हैं, वो सिर्फ़ हज कर पाएंगे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर जो है वो लफ्ज़ अगर माइंड ना करे तो यू टर्न लिया और उसमें कहा गया कि अब हम जो वैक्सीन है फ़ाइज़र वो उन लोगों को देंगे 40 साल से कम उम्र अफराद जो हैं, जो बीमार हैं, किसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी को कैंसर है, कोई हार्ट पेशेंट है या इस तरह का किसी भी कोई मसला है तो हम उसे देंगे। किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसे हम देंगे वैक्सीन जो फ़ाइज़र है। तो अब हुआ क्या कि अब फिर कल की डेट में ये 14 जून को ये ऐलान किया गया और 15 जून को फिर नया एक ऐलान कर दिया गया कि नहीं जी, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्हें वैक्सीन ये वाली देंगे, फ़ाइज़र भी देंगे, एस्ट्राज़ेनेका भी देंगे। ऐलान तो अच्छा है लेकिन वाकई ये मिलेगी या सिर्फ ऐलान की हद तक रहेगी? जिस तरह पिछले तकरीबन हफ़्ता 10 दिन में पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जज्बात के साथ जो खेला जा रहा है और जो उनको गुमराह किया जा रहा है, क्या ऐसा होगा? फिर ऐसा हो सकता है? मुझे ज़ाती तौर पे यकीन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। हमारे नए सफ़ीर जब पहुँचे एम्बेसी में तो वहाँ पे ऐलान किया गया कि हम 1 जून से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रही हैं और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में उनके मसाइल का हल करेंगे। उससे पहले हमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंड करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। 24 घंटे तो क्या 24 दिन गुजर गए हैं, किसी को रिप्लाई नहीं मिला। किसी को शायद मिला हो लेकिन ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई मिला नहीं। फिर एक ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया गया, एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई। मैंने आप लोगों को बताया कि आप पाकिस्तान एम्बेसी को किस तरह आप एक अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी जो कंप्लेन है कफ़ील के ख़िलाफ़ है, आपका कामा ख़त्म है, हुरूब है, किसी भी किस्म का आपको मसला है तो आप एम्बेसी को डायरेक्ट भेज सकते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी चीज़ थी और उससे कहा गया था कि हम 1 जून से इस पर काम का आगाज़ कर देंगे और 1 जून के आज 15 जून हो गई है। अभी तक उसे पाकिस्तान एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर या पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी ऑफिशियल अकाउंट पर उसे अभी अनाउंस नहीं किया। वो एप्लीकेशन तो आ चुकी लेकिन उस एप्लीकेशन को एक चौथे प्लेटफॉर्म पे जाके पब्लिक किया गया और वहाँ से वो मिली, लेकिन उस पर अभी तक किसी भी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो सऊदी अरब के अंदर हो या सऊदी अरब से बाहर हो, पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है या सऊदी अरब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तान, और ये अपने जो कर रहे हैं ये उनकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल पेश आई है। बहरहाल 15 जून को जो एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये वैक्सीन लगेगी, फ़ाइज़र भी लगेगी, एस्ट्राज़ेनेका भी लगेगी। अल्लाह करे कि ये सच हो और फिर कोई नया यू टर्न यहाँ पे ना आ जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मुश्किलात हैं वो हल हों और उनमें आसानियाँ पैदा हों। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे
कि हम ऐसे जो खिलवाड़ है उसे कब तक देखते रहेंगे? क्या हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज ये नहीं है कि आप इस वीडियो पे जाके कमेंट पे जाके आप वहाँ पे कमेंट कर दें इस वीडियो पे कि इमरान खान को गाली दे दें, आप वहाँ पे जाके हुकूमत को बुरा भला कह दें, आप नाकाम कह दें, कुछ भी कह दें, आप फेसबुक पे जाके पोस्ट लगा दें और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें ना तो इमरान खान ने इस जो वीडियो है इसके कमेंट्स पढ़ने हैं, ना उसने आपके फेसबुक अकाउंट पे जाके कोई चेक करना है कि आपने क्या लिखा है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सूरत है, एक तरीका है, वो ये है, वो सिटीज़न पोर्टल का है। सिटीज़न पोर्टल जो एप्लीकेशन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉन्च की गई और उसमें कहा गया कि यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी दुनिया किसी भी मुल्क में हैं, तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस वक्त तादाद अगर 1 लाख मुतासरीन है जो चाइना वैक्सीन लगवा चुके हैं, चाइना वैक्सीन अगर किसी ने लगवा ली तो हुकूमत पाकिस्तान अगर वो सऊदी अरेबिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। लेकिन उनकी बस की बात ये तो है ना कि वैक्सीन हमें ऑस्ट्राजेनेका दे दें, फाइज़र दे दें, कुछ पे कर दें, फ्री में दे दें, कुछ रिलीफ दे दें, कुछ भी कर लें, अवेलेबल ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है जो हम डायरेक्ट अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और अगर इस वक्त पाकिस्तान में जो मुतासरीन हैं या पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया में हैं, चाहे किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें बातें और ऐलानात नहीं चाहिए। ये कोई सऊदी गवर्नमेंट वाला काम नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट काम पहले करती है। मैं बहुत दिनों बाद ये डायलॉग दोहरा रहा हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट काम पहले करती है, ऐलान बाद में करती है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अल्लाह माशाअल्लाह ऐलान बहुत करती है, काम कोई भी नहीं करती है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी इलेक्शन से पहले नारे लगाए गए थे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट दिए थे, उन नारों के नाम पे बहुत सारे ओवरसीज़ कुछ लोग ऐसे भी होंगे अब भी जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, जो जिनकी जॉब चल रही है, जिनकी सैलरीज चल रही हैं, जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक उनका चल रहा है जिनकी जॉब चल रही है, जिनका चूल्हा चल रहा है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया से, उनका कुछ भी नहीं हो रहा, वो उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए आप सिटीज़न पोर्टल पे हैं। सिटीज़न पोर्टल एक मोबाइल एप्लीकेशन है, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे सिटीज़न पोर्टल को इंस्टॉल करें। सिंपल सा अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट सेंड करें, ओवरसीज़ जो हुकूमत है उसे सेंड करें और बताएँ कि हमें प्लीज़ कुछ भी नहीं करते तो यार हमें गोली मार दो, ज़्यादा हो गया कुछ, चलो कोई बात नहीं। तो ये इतना कर दें कि यार कुछ तो कर दें, हमें पेड़ ही दे दें, कुछ दे दें। लेकिन ये हुकूमत की बस की बात है, हुकूमत इसके लिए इंतजाम कर सकती है। वो फाइज़र दे, ऑस्ट्राजेनेका दे, कोई भी वैक्सीन दे, बाहर से मंगवानी है, पैसे से मंगवानी है, कोई बड़ी खेप नहीं है, कोई छोटी आ जाएगी, कुछ तो हो जाएगा। जो आती है कम अज़ कम वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सोचते रहेंगे कि यार हुकूमत खुद ही कुछ करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज ये ऐलान 15 जून को जो हो गया है, जिसमें कहा गया है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें हम वैक्सीन देंगे ऑस्ट्राजेनेका। लेकिन देंगे कहाँ से, सवाल तो ये है ना। ये ऐलान तो पहले भी हो चुका है कि हम देंगे, तो फिर दी क्यों नहीं? तो अभी वक्त है आप लोगों के पास, बजाय इसके कि आप कहीं चौक में बैठ के, कहीं गली मोहल्ले में खड़े हो के, कहीं किसी को फ़ोन कॉल पे बातें करके और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी आप अल्फाज बोलें, गलत बोलें, ठीक बोलें, बजाय उसके वो काम करने के बेहतर ये है कि आपके पास ये सिटीज़न पोर्टल का ऑप्शन है, आप उस पर अपनी कंप्लेंट सेंड करें। और अगर यहाँ पर 10,000 लोग भी कंप्लेन कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, फाइज़र चाहिए, ऑस्ट्राजेनेका, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत पर इसका बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। और हमने अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए रखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं जहाँ भी आपका कोई फ़ायदा हो तो आपके साथ वो चीज़ ज़रूर डिस्कस की जाए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो और एम्बेसी हो, जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है हम उसे अप्रिशिएट हमेशा करते हैं। लेकिन जो गलत चीज़ हो रही है उससे बर्दाश्त करना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर है आप लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और आप इस मुहिम का हिस्सा बने और हुकूमत को जगाएँ, सोई हुकूमत जगाएँ कि अल्लाह करे कि उनको होश आ जाए कि और पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें पाकिस्तान का सरमाया कहा जा रहा है, पाकिस्तान का सरमाया डूब रहा है, उसे डूबने से बचाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तमाम परदेशियों की हिफाजत फरमाए और तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।